अगर आपको इस Samsung Galaxy M51 की अनबॉक्सिंग वीडियो याद है, मैंने आपसे कहा था कि इसका जो कैमरा है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सो लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कैमरा ऐप खोलोगे तो यू विल सी दिस स्क्रीन। ऑब्वियसली हुमायूं टॉम नहीं होगा वहाँ पे बट यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस ऑफ द सेटिंग्स, फ्लैश, टाइमर्स एंड ऑल। एंड राइट साइड पे आपको ये दो पेड़ देखने को मिलेंगे which is for your normal camera and your wide angle camera। so आप easily यहाँ से switch कर सकते हो जैसा कि usually smartphones में होता है। यहाँ से you can easily switch between any of the lenses and take your photos। but let's jump into the settings और देखते settings में क्या क्या मिलेगा आपको। the first option that you get is the screen optimizer। ये एक छोटा सा साइड में बटन आपने देखा होगा शायद पहली वाली स्क्रीन पे, जहाँ पे वो रोटेट होता है एंड इट ऑप्टिमाइज द स्क्रीन एंड इट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ शॉट यू आर टेकिंग। और उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये शॉट सजेशन विच इज़ अ नाइस फीचर फॉर बिगिनर्स। यू कैन एनेबल इट एंड व्हेन यू विल मूव बैक टू द कैमरा ऐप आपको ये जो सर्कल देखने को मिल रहा है, you will see that it will tell you the best shot, so you just have to drag that circle there and it will tell you yes, now you are good to click। but me as a professional photographer हम लोग इसे बंद ही रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट नाइस फॉर बिगिनर्स। उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट सेल्फी एंगल विच विल बी एनेबल्ड इन योर सेल्फी कैमरा। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा स्कैन QR कोड्स का ऑप्शन विच इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन टू हैव, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो यू कैन जस्ट सिंपली स्कैन इट फ्रॉम योर कैमरा ऐप। and below that you have your swipe shutter button to edge to take burst shots। this you can enable, change or whatever you want to do with that। and you have your save options जिसमें आप अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हो। then you have your video settings जिसके अंदर the main settings that I have changed is the rear video size। तो मैंने इसे 4K पे सेट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से जिसमें मर्जी पे सेट कर सकते हो। and the front video and the everything else I have left the way it was। you can enable the grid lines which are very helpful when you are starting photography। so if you want to do that you can do that from here and you can enable or disable the watermark from here as well। and that's about it for the setting। बाकी साइड पे जो मैंने आपको बताया, आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर का मिल जाता है, एस्पेक्ट रेशियो को मिल जाता है which is a very crucial thing because I told you in the unboxing video अगर आपको 64 मेगापिक्सल में शूट करना है then you have to click here and enable the 64 megapixel camera choosing that resolution, otherwise you are not shooting in 64 megapixel। ये काफ़ी important चीज़ है ध्यान देने वाली। other than that you have the option of this motion photo जहाँ पे आप कोई भी मूविंग पिक्चर या मूविंग सीन कैप्चर कर सकते हो, जैसे मैं अपनी खुद की वीडियो यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप सिंपली ड्रैग करके कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट टैप हेयर एंड सेव इट एज अ फोटोग्राफ और यू कैन टैप हेयर एंड सेव इट एज अ जिफ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कितना पोर्शन सेलेक्ट करना है एंड इफ़ यू वांट टू लेट इट गो बैकवर्ड्स और इन अ लूप और फॉरवर्ड्स। तो काफ़ी कूल चीज़ है क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोगों के लिए, सो यू गाइस कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट एज वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, द फिल्टर्स। इसके लिए मैं सेल्फी मोड में आ चुका हूँ। तो व्हेन यू सेलेक्ट द फिल्टर्स ऑप्शन ऑन द टॉप यू कैन सी यू हैव दिस लिस्ट ऑफ फिल्टर्स टू चूज़ फ्रॉम। तो जो भी आपके स्टाइल को अच्छा लगे या आपको अच्छा लगे यू कैन सेलेक्ट दैट। आई विल गो विद दिस ब्लैक एंड वाइट वन। इसके साथ आपको मिल जाएगा माई फिल्टर्स का ऑप्शन जहाँ पे आप किसी भी अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके उसको एक फ़िल्टर में कन्वर्ट कर सकते हो टू यूज़ इट ऑन योर अदर फोटोज़। सो नाइस थिंग टू ट्राई आउट। एंड इसके साथ आपको ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे रहता है। तो आप यहाँ से इंटेंसिटी सिलेक्ट कर सकते हो एंड इट विल अप्लाई ऑटोमेटिकली, या फिर आप ऑटो पे टैप करके ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनको रिवील कर सकते हो, जैसे कि आपका स्मूथनेस एंड योर स्किन टोन एंड द जॉ लाइन ये भी काफ़ी सही चीज़ है। एंड देन यू हैव द आइज़ ऑप्शन जिसमें आपकी आंखों को बड़ा छोटा कर देगा, इतना भी नहीं, लेकिन नाइस थिंग कि आपको ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपकी कैमरा ऐप जो आपके फ़ोन की डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है उसमें देखने को मिल जाते हैं। यू डोंट हैव टू यूज़ एनी थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स। और मैं जो आपको स्मार्ट सेल्फी एंगल बता रहा था, ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास नॉर्मल सेल्फी कैमरा में। इट्स नॉट अ वाइड एंगल कैमरा, स्टिल यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्विचिंग इनटू वाइड एंगल मोड सॉर्ट ऑफ। तो जब ये एनेबल होता है स्मार्ट सेल्फी एंगल तो कैमरा अपने आप डिटेक्ट कर लेगा अगर दो से ज़्यादा फेसेस हैं, देन इट विल ऑटोमेटिकली स्विच इनटू द वाइड एंगल मोड। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो ऑप्शन। यहाँ पे आपको बेसिकली जो आपका प्राइमरी एंगल है और वाइड एंगल है उसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा स्विच करने का, जैसे आपको फ़ोटो में मिलता है।
एंड अदर देन दैट सेटिंग्स और फ्लैश को छोड़ के यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ सुपर स्टेडी। इसको ऑन रखोगे तो इट विल गिव यू अ वेरी आर्टिफिशियल लुक। फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो ये कभी यूज़ नहीं करने वाला, बिकॉज आप देख ही रहे हो कि कितना आर्टिफिशियल लग रहा है। ये वीडियो को स्ट्रेच कर देता है जस्ट टू गिव इट अ वेरी स्टेडी लुक। बट बिलीव मी, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके ऊपर आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको 16:9 पे ही रहने देना, ज़्यादा बढ़िया है। एंड देन यू हैव द ऑप्शन फॉर डूडलिंग। इसको एनेबल करके यू जस्ट हैव टू पैन द कैमरा अराउंड अ बिट and it will analyze the scene and then you can draw on any part of the video। और वो जो ड्राइंग है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो क्रिएटिव लोगों की चीज़ें हैं सारी, इसको हम तो कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा था कि आपको सुपर स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल चल रहा हूँ, नॉर्मल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो कैमरा ऐप के अंदर ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कैसी लग रही थी, जिसमें आपको जर्क्स वगैरह दिख रहे हैं। बट जब हम इसे प्ले करेंगे तब देखो ये कितनी ज़्यादा स्मूथ होकर रिकॉर्ड होती है। इट्स नॉट एन इफेक्ट, यू कैन नॉट एनेबल और डिसेबल इट, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। आपको ये जो स्टेबलाइजेशन है, ये कैमरे के अंदर का जो लेंस है गैस, उसकी वजह से, और थोड़ा बहुत सैमसंग की इतनी बड़ी कंपनी है तो उनके सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं, उसकी वजह से आपको ये स्टेडीनेस मिलती है। तो आपको वो सुपर स्टेडी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मोर पे टच करने पे यू विल सी यू ऑन द टॉप वी हैव द बिक्सबी विजन एंड द AR जोन, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। हम चलते हैं सीधा प्रो मोड में और देखते हैं प्रो मोड आपको क्या क्या ऑफर करेगा, बिकॉज प्रो मोड इज सीरियसली मस्ट हैव थिंग फॉर पीपल हु आर थिंकिंग टू गो इनटू फोटोग्राफी। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इवन इफ यू डोंट ओन अ कैमरा, यू कैन लर्न द बेसिक्स ऑफ अ कैमरा यूजिंग दिस प्रो मोड। तो प्रो मोड में you will get all the options that you're going to need, like your ISO, which you can just drag and adjust, and the shutter speed, and then you have this color profile जो कि स्टैंडर्ड पे रहती है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा अपने हिसाब से। एंड above that you have the option of your focusing, और इसमें काफ़ी कूल चीज़ है जो आप ये ग्रीन लाइंस देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड फोकस पीकिंग। और फ्रैंकली ये काफ़ी हाई एंड कैमराज में ही देखने को मिलती है। सो इट इज़ रियली अमेजिंग कि आपको ये एक स्मार्टफोन कैमरा के अंदर देखने को मिल रही है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट अ लॉट, आई नो दैट फॉर श्योर। एंड अबव दैट यू हैव द ऑप्शन ऑफ योर वाइट बैलेंसिंग, जिसको आप ड्रैग करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड अबव दैट यू हैव द एक्सपोजर मीटर, जो आपको करंटली दिखा रहा है, इट इज़ एट -0.8। So all the options that you are going to need to learn all the basics of photography, you can get them in your smartphone. So how cool is that, right? Now jumping on to the panorama, एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि it is already in wide angle mode, which is the point of shooting panorama shots. So you just have to start recording by swiping left to right, and just like that your photo will be saved and you can see the end result. इट इज़ वेरी नाइसली स्टिच टुगेदर, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि इट इज़ अ मोबाइल शॉट या ऐसा कुछ। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एंड रिजल्ट एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेरी ऑफन। सो अगेन अ वेरी नाइस फीचर टू हैव इनसाइड योर कैमरा ऐप, जिसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द फूड कैमरा, जब आप यहाँ से फूड वाला ऑप्शन टच करोगे तो यू विल सी कि आपको एक सर्कल में दिखा रहा है जो एरिया फोकस में रहने वाला, बाकी एरिया को ये ऑटोमेटिकली ब्लर कर देगा। सो यू कैन पोजिशन योर फूड प्लेट या जो भी शूट कर रहे हो, एंड व्हेन यू क्लिक द पिक्चर यू कैन सी आपका जो फूड है वो अच्छे से शार्प रहेगा और बाकी सारा एरिया आसपास का डीफोकस हो जाएगा। सो वेरी नाइस फीचर फॉर फूड ब्लॉगर्स या फिर जनरली अगर आपको फूड फोटोग्राफी पसंद है। सो वेरी नाइस थिंग टू हैव इन योर स्मार्टफोन। मूविंग ऑन टू द नाइट मोड, यहाँ पे एक थोड़ा सा डार्क सिनेरियो लिया मैंने, and all you have to do is just keep your phone steady and click the picture. Essentially it will take a long exposure shot, and when the shot is taken you can see ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार, लिटरली। मतलब मैंने बाकी स्मार्टफोन में भी नाइट मोड देखा है बट इतना अच्छा तो मेरे OnePlus में भी नहीं है। So again a big thumbs up from my side. Now moving on to the macro lens, you can see नीचे लिखा हुआ आता है hold your camera 3 to 5 centimeters away from the subject। और ये खाली मैक्रो में नहीं है, आप नोटिस करोगे हर मोड में आपको ये छोटी छोटी गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं, विच आर वेरी कूल। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हाउ स्मॉल द फ्लावर वॉज एक्चुअली, मतलब आपको वैसे हो सकता है फ़ोटो देख के आइडिया ना लगे। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल द फ्लावर इज़ रियली वेरी स्मॉल एंड फ़ोन के सामने कितना छोटा लग रहा है, बट जब आप इसकी पिक्चर देखोगे then it's like a normal flower because its macro lens is really good. So if you guys into macro photography then you are going to enjoy this a lot. अब रही बात इसके लाइव फोकस की,
तो हर बार इसके एजेस वगैरह इतने स्मूथ नहीं आते, बट जब आते हैं तो यू कैन सी इट वर्क्स लाइक अ चार्म. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ इट एट योर ओन रिस्क. और अगर बात करें इसके सुपर स्लोमो और स्लो मोशन की, तो फ्रैंकली इतना कुछ इंप्रेसिव है नहीं कि मैं इस वीडियो में कवर करूं. इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल स्लोमो एंड सुपर स्लोमो थिंग. तो आप अगर एडवाइस लेना चाहो तो इसे डे लाइट में ही यूज़ करना. आर्टिफिशियल लाइट में यूज़ करोगे तो मोस्टली LEDs होते हैं तो फ्लिकर करेगा, तो इट्स ऑफ नो यूज़. अदर दैन दैट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव, द हाइपर लैप्स. और ये काफ़ी कूल चीज़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ दिस वर्क्स. एज यू कैन सी वाइल रिकॉर्डिंग देयर आर जर्क्स, राइट? But when you complete your recording and then you play the video, it is very beautifully balanced. ये horizons वगैरह देख के अपने आप मैच कर देता है, and your end result is actually like you are holding a gimbal. तो आपको gimbal लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आप इस फ़ोन से खाली चलते चलते hyperlapse बनाओगे तो the end result will be really beautiful. Okay, so अब तो आपने स्मार्टफोन कैमरा के सारे फीचर्स देख ही लिए हैं, तो अब बात करते हैं कि why me as a photographer is using this smartphone camera. Well, इसका जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है, आई नो मेगापिक्सल्स इतने मैटर नहीं करते, बट व्हेन यू आर शूटिंग फ्रॉम योर स्मार्टफोन, दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ डिटेल्स एंड क्लैरिटी इज समथिंग दैट यू शुड हैव. सो इसका 64 मेगापिक्सल वाला रियर कैमरा इज़ रियली अमेजिंग व्हेन यू आर कैप्चरिंग दोज डिटेल्ड शॉट्स ऑफ एनी आर्किटेक्चर और फूड और वट एवर. मतलब कहाँ डिटेल्स ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, ऑब्वियसली, राइट? और इसका जो वाइड एंगल कैमरा है, दैट इज़ समथिंग दैट आई लव. एंड फ्रैंकली इफ़ यू हैव सीन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो आपने देखा होगा कि आई लव टू शूट इन कलर. एंड इस फ़ोन की जो कलर रिप्रोडक्शन है, इट इज़ अ बिट वाइब्रेंट. मतलब मेरे टेस्ट से भी थोड़ा सा ज़्यादा, बट आई एक्चुअली लाइक दैट. थोड़े पंची कलर्स, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ माई OnePlus to click pictures these days. बाकी आई कैन रिकमेंड दिस स्मार्टफोन टू एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एंड दे आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन इन द बजट ऑफ 20,000 to 30,000 रुपीज़. अदर दैन दैट, अगर आप फोटोग्राफी में इतने इंटरेस्टेड नहीं भी हो, देन ऑब्वियसली अगर आपने मेरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखा है, तो यू नो दैट इस फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो किसी को भी बोर नहीं करने वाले. ऑब्वियसली सैमसंग ने मुझे ये भेजा है, बट ये वीडियो बनाने को नहीं बोला था. दिस इज़ फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई एम genuinely loving this smartphone. So if you guys want to buy this, you can just click on the link down in the description and you can just go ahead and buy it from there. And if you like this video, don't forget to like, comment and share it with your friends as well. And subscribe to my channel if you haven't, so that you never miss another video from my side. This was it for this video. I will see you in the next one. Till then, bye bye.